हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजिता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 रहीम के दोहे या रहीमन विलास पढ़ेंगे। रहीमन विलास, इसके रचयिता रहीम है। रहीम का पूरा नाम श्री अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 में हुआ। आप जब मात्र 5 वर्ष के थे तब आपके पिता का देहांत हो गया। आपका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। आपको उनके द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा खाना की उपाधि और 5,000 का मनसब प्रदान हुआ। आप उनके 9 रत्नों में से एक थे। इसके साथ ही आपकी मृत्यु 1626 में हुई। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत भाषाओं के अच्छे जानकार थे। नगर शोभा जो उनकी कृति है, उनकी रचना है, उसमें 142 दोहे हैं। रहीम बरबे छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। आपका बरबे नाय का भेद अवधी भाषा में है। आपके जो कविताओं के विषय थे वो श्रृंगार, नीति और भक्ति थे। श्रृंगार रस, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन, नीति नैतिकता पूर्ण बातें और नैतिकता पर आधारित दोहे, और भक्ति ईश्वर भक्ति पर आधारित दोहे। आपका नीति और श्रृंगार पूर्ण रचनाएं दरबारी वातावरण के लिए अनुकूल है। और रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर ही समान रूप से अधिकार था। इसका अर्थ है कि उनको ब्रज और अवधी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। केंद्रीय भाव, रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। तो जो प्रस्तुत दोहे हैं उसमें नैतिकतापूर्ण कथन, जो बातें कही गई है, वो हमारे प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी हुई है। इन कथनों में जीवन का ज्ञान है। प्राकृतिक जीवन माने प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य को निरोगी रखता है। तृप्तिकारक वस्तु, संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तु महत्वपूर्ण होती है। कुसंग, बुरी संगति करने से ये कीर्ति नहीं बढ़ती, माने मान सम्मान नहीं प्राप्त होता। बुरी संगति में रहने से सम्मान प्राप्त नहीं होता, प्रसिद्धि नहीं होती। घर का भेदी कभी भी अच्छा नहीं होता, मतलब घर के रहस्यों को जानने वाला कभी भी अहित कर सकता है। जैसे बड़े लोग माने सज्जन पुरुष के स्वभाव में क्षमा का भाव होता है ना, उनके नेचर में क्षमा होती है। और वैसे ही जो बच्चे होते हैं या दुष्ट व्यक्ति होते हैं, बच्चों में क्रीड़ा परक आतुरता, माने खेल खेल में किसी प्रकार की जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। और ऐसे ही जो दुष्ट होते हैं वो भी कोई ना कोई उद्दंडता कर ही जाते हैं। सज्जनों का प्रेम टूट कर भी जुड़ जाता है। जो सद्गुणी होते हैं वो किसी के साथ वैर भाव, शत्रुता का भाव बहुत लंबे समय तक नहीं रखते। अगर वो थोड़ी समय के लिए नाराज होते हैं तो फिर वो मान जाते हैं। उनका प्रेम टूट कर भी जुड़ जाता है। प्रेम जोड़ने का ही भाव है। मित्र वही है ना, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति माने बुरे समय में सहयोग करता है, साथ देता है। प्रस्तुत दोहों में जो रहीम के दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसमें सत्संगति है, अच्छी संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्व को बतलाया गया है। अब पहला पद देखते हैं कि जिसने लिखा होता है उसी का नाम लाते हैं सबसे पहले। तो रहीम रहीमन बहुभेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ। तो प्रस्तुत दोहे में देखिए, दो लाइन के हैं तो इसलिए दोहा कहेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम कहते हैं कि बहु भेषज करत, बहु माने बहुत सी भेषज औषधियां की। रहीम कवि कहते हैं कि बहु भेषज, बहुत सी औषधियां की मनुष्य ने, व्याधि न छाड़त साथ, परंतु व्याधि मानी बीमारियों ने साथ नहीं छोड़ा। खग मृग वसत आरोग्य वन, जो खग माने पक्षी और मृग माने हिरण। तो यहां पर मृग से सिर्फ हिरण नहीं लेंगे, पशु पक्षी। वसत आरोग्य वन, वनों में बसते हैं, प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं, तो वे हमेशा
आरोग्य माने निरोगी रहते हैं। हरि अनाथ के नाथ, और इन अनाथों की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये प्रकृति बनाई है। और इस प्रकृति के अनुसार ये पशु पक्षी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए परमात्मा इन अनाथों का स्वामी बने इनकी रक्षा करता है। धन रहीम जलकूप को, रहीम कवि कहते हैं धन्य है। धन माने यहाँ संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। धन माने धन्य है, महान है। रहीम कवि कहते हैं कि धन्य महान है जलकूप को, छोटे से कुएं का जल महान है। लघुजिय पेय ताघाय, इस कुएं के जल को पीकर, है ना, मीठे जल को पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, अघा जाते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिए, रहीम कवि कहते हैं कि धन्य है, महान है छोटे से कुएं का मीठा जल, जिसे पीकर व्यक्ति अपनी प्यास बुझाते हैं और संतुष्टि तृप्ति प्राप्त करते हैं। उधई बढ़ाई कौन है? समुद्र विशाल होता है, पर उसकी क्या प्रशंसा की जाए। जगत प्यास हो जाए, उसके तट पर जाने वाले प्यासे ही लौट आते हैं, क्योंकि उसके खारे जल को ग्रहण नहीं कर पाते। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम चिव सोस। रहीम कवि कहते हैं कि जब मनुष्य बुरी संगति में रहता है, बसी माने बसता है, कुसंग बुरी संगति में, चाहत कुशल कुशलता की कामना करता है। तो जब वो बुरी संगति में रहकर मनुष्य कुशलता की कामना करता है, तो मेरा हृदय दुखी होता है, सोच समझ अफसोस करता है, दुखी होता है। महिमा घटी समुद्र की भी महानता तब घट गई। रावण बस्यो पड़ोस, जब उसके पड़ोस में रावण ने अपनी नगरी बसा ली, है ना। तो जो समुद्र पार था, जिसे कभी पार किया नहीं जा सका था, जिसका लोग भय मानते थे, उस समुद्र को रावण तक की नगरी लंका तक पहुंचने के लिए पार कर लिया गया, उसका भय समाप्त हो गया। तो समुद्र का भी महत्व तब घट गया जब रावण ने उसके पड़ोस में अपनी नगरी बसा ली। रहीमंजनु असुआ नैन ढर, जे दुख प्रकट करे। रहीम कवि कहते हैं कि नैन नेत्रों से ढर माने बहने वाले आंसू। रहीम कवि कहते हैं कि नैनों से बहने वाले आंसू जे दुख प्रकट करे, हृदय को, दुख को लोगों के सामने दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। जाहि निकाहो गेह से, इसलिए किसी को भी अपने हृदय से निकालना हो, गेह माने घर होता है, तो किसी को जाहि निकालो गेह से, जिसे अपने घर से निकालना हो या अपने हृदय से निकालना हो, तो कस न भेद कह दे, कभी उससे अपने भेद ना कहो, है ना। अपने हृदय के रहस्यों को या अपने घर के रहस्यों को किसी व्यक्ति के सामने मत कहो, अगर ऐसा संभावना हो कि उसे घर से कभी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे रहस्यों को जानने वाला व्यक्ति हमारे लिए कभी भी कष्ट का कारण बन सकता है, कभी भी हमारा हित कर सकता है। जब लग वितना अपने तब लग मित्रन कोय, रहीमन अंबुज अंबुबिन रवि नाहिन हित होय। रहीम कवि कहते हैं कि जब तक लग वितना अपने, जब तक अपने पास वित्त माने संपत्ति नहीं होती, तब लग मित्र न कोई, तब तक मित्र नहीं होते। अर्थात संपत्ति में ही मित्र बनाने की क्षमता होती है। रहीमन अंबुज अंबुबिन, रहीम कवि कहते हैं अंबुज कमल का जल के बिना रवि माने सूरज भी कल्याण नहीं कर सकता, उसे नहीं खिला सकता। तो रहीम कवि कहते हैं कि अंबुज कमल का की नाल में जब तक पानी नहीं होता, उसके पास अंबु पानी, है ना, उसकी नाल में नहीं होता, तो सूर्य भी उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसको नहीं खिला सकता। अनकीनी बातें करे सोवत जाके जोए। रहीम कवि कहते हैं कि अनकीनी ना कहने योग्य बातें जो सोते जागते हुए करते हैं, माने व्यर्थ की बातें जो लोग सोते जागते हुए करते रहते हैं, ताही सिखाए जगाव को, ऐसे लोगों को जगाना और जगाकर कुछ सिखाना रहीमन उचित न हो। रहीम कवि कहते हैं कि उचित नहीं होता व्यर्थ की बातें करने वाले लोगों को
सोते हुए से जगाना, सोवत जागे, तो सोते हुए से जगाना और जगाकर कुछ सिखाना उचित नहीं होता, क्योंकि इस तरह हमारी जो शक्ति है वह व्यर्थ ही नष्ट होती है। और सामने ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कोई बात हमारी मानता भी नहीं है ना, उस ज्ञान का वो लाभ भी नहीं उठाता, तो हमारा उसको जगाना, जगाकर कुछ सिखाना उचित नहीं होता। देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे ने। देने वाला, यहाँ रहीम कहते हैं कि देने वाला कोई और है, माने परमात्मा है। तो मुझको देने वाला परमात्मा है। भेजत सो दिन रैन, जो दिन रात मुझ पर अपनी कृपा भेजता है। लोग भरम भरम हम पे धरे, लेकिन जब मैं किसी को दान करता हूँ तो मैं मुझसे दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति लोग भरम भरम हम पे धरे, तो मुझसे दान पाने वाला व्यक्ति मेरे प्रति भ्रम करता है, मेरे प्रति श्रद्धा रखता है। तो ये सोच मेरे नैन सर याते नीचे नैन, मेरे नैन शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। परमात्मा ने दिन रात मुझ पर अपनी कृपाएं लुटाई और मैंने उसकी दी हुई संपत्ति में से किसी को अगर कुछ दे दिया तो वो मेरे से दान पाने वाला व्यक्ति मेरे प्रति आस्था रखता है। यह सोच मेरे नैन शर्म से झुक जाते हैं। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। रहीम कवि कहते हैं कि क्षमा, जो क्षमा है वो सद्गुणी व्यक्तियों का गुण होता है। सद्गुणी व्यक्ति मनुष्य जो होते हैं वो क्षमा का भाव रखते हैं। छोटन को उत्पात, जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में कोई माने उनसे त्रुटि या भूल हो सकती है, और जो दुष्ट होते हैं वो कोई ना कोई उद्दंडता उत्पात करते ही हैं। का रहीम हरि को घट्यो, रहीम कभी कहते हैं हरि माने प्रभु का क्या घटा है ना, उनकी महानता में कोई कमी नहीं आई। जो भृंगमारी लात, भृंग ऋषि ने उनकी छाती पर अपनी लात से प्रहार किया, पर प्रभु की महिमा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। पहले भी प्रभु पूजे जाते थे और आज सदियों बाद भी प्रभु पूजे जाते हैं। टूटे सुजन बनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम कभी कहते हैं कि जो टूट जाए माने रूठ जाए। सुजन, सुजन माने सज्जन, अच्छे लोग। सु माने अच्छे, जन लोग। तो जो अच्छे लोग हैं या सद्गुणी हैं, सज्जन हैं, वो अगर रूठ जाएं और जो टूटे 100 बार और उन्हें 100 बार भी मनाना पड़े तो मना लीजिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार रहीम कवि कहते हैं कि मुक्ताहार असली मोतियों के हार को बार बार टूटने पर भी पिरो लिया जाता है। असली मोतियों का हार 100 बार भी टूटे तो उसे पिरो लिया जाता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो हमारा हित भला चाहते हैं, वो अगर हमसे 100 बार भी रूठे, नहीं, वो अगर रूठ जाए और 100 बार भी उनको मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि असली मोतियों के हार को 100 बार टूटने पर भी पिरो लिया जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी नहीं गए न उभरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि इनमें पानी माने अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना आत्मसम्मान के सब सूना है, सब बेकार है। आत्मसम्मान माने सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मनुष्य को अपने आत्मसम्मान को बना के रखना चाहिए। बिना आत्मसम्मान सब बेकार है। पानी गए ना ऊपरे, पानी उतर जाने पर, आत्मसम्मान चला जाने पर, है ना, पानी गए ना ऊपरे, पानी उतर जाने पर मोती मनुष्य और छूने का कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ कवि ने पानी शब्द के इन 3 के लिए अलग अलग अर्थ दिए हैं, है ना। मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक है, मोती की चमक गई तो वो महत्वहीन। और मनुष्य के लिए पानी उसका आत्मसम्मान है, तो मनुष्य का आत्मसम्मान गया तो वो महत्वहीन। और चूने
से अगर पानी जल उतर गया तो चूना फिर क्या होता है, पत्थर जैसा बन जाता है, तो वो महत्वहीन। या जल के बिना चूना भी महत्वहीन है, क्योंकि ना वो ठंडा हो सकेगा, किसी काम नहीं आ सकेगा। मथत मथत माखने रहे दही मही बिल गाय। जब दही को मथा जाता है तो माखन ऊपर आ जाता है ना। जब दही को किससे, वो मथानी से मथा जाता है, तो दही जो जो माखन होता है वो ऊपरी सतह पर आ जाता है। और जो थपेड़े हैं, मथानी के थपेड़े या चोट कौन खाता है, वो छाछ खाता है ना। तो कष्ट कौन छाछ भोगता है, लेकिन जैसे ही मथानी के थपेड़े पड़े तो माखन ऊपर आ जाता है। रहीमन सोई मीत है भीड़ परे ठहराए। रहीम कवि कहते हैं कि वही सच्चा मित्र होता है जो भीड़ में या पीर में, पीड़ा में साथ में निभाता है या साथ खड़ा रहता है। वह माखन की तरह नहीं होता जो मथानी के थपेड़े खाने से दही को छोड़कर या छाछ को छोड़कर ऊपर आ जाए, है ना। सच्चा मित्र वही होता है जो भीड़ में भी साथ निभाता है। तबलो ही जीवो भलो दीवो हुए न दीव। रहीम कवि कहते हैं कि तब तक ही जीवो जीना भला है, सार्थक है, तब तक जीने का सही अर्थ है। दीवो हुए न धीम, जब तक दीवो माने दान करने का, देने का भाव समाप्त नहीं होता, धीमा नहीं पड़ता। रहीम कवि कहते हैं कि तब तक ही जीवन सार्थक है, या इस संसार में जीना भला है। दीवो हुए न धीम, जब तक हृदय से दान करने का भाव धीमा नहीं पड़ता या समाप्त नहीं होता। जग में रही वो कुचित गति, इस संसार में रहते हुए कुचित गति माने कंजूसी की जो आदत है। रहीमन उचित रही, उचित न होए रहीम माने रहीम कवि कहते हैं उचित नहीं होती इस संसार में, क्योंकि ये संसार में पूरी प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है। तो इस संसार में जीते हुए कंजूसी की प्रवृत्ति उचित नहीं होती, रहीम कवि कहते हैं।
सभी पदों का संदर्भ एक समान होगा, प्रसंग अलग अलग हो जाएगा। जैसा भाव उस दोहे में होगा उसके अनुसार प्रसंग होगा। विशेष में सभी दोहे विशेष लिखते समय सब दोहा छंद है, सब में अवधि भाषा का प्रयोग है और दृष्टांत है, मतलब दृष्टांत अलंकार है, सब में उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये दृष्टांत अलंकार है और नैतिकता से संबंधित है। इस खल का मतलब शत्रु है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।